Hello students, good morning. Progress. Good morning. Shok, Tanisha, Anushka, Abhay, Aman. Good morning everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. हमारा जो 10th का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था? Yes, ma'am. 10th कंप्लीट हो गया था ना? Yes, ma'am. अब आज मेरे Yes, ma'am. हाँ जी बोलो। किसी को कोई प्रॉब्लम है? बता दो। No, ma'am. आपने कल मैंने सेंटेंस दिए थे क्या कुछ? आपको कल सेंटेंस दिए थे मैंने? No, ma'am. कोई सेंटेंस नहीं दिया था। सेंटेंस नहीं दिया था। फ्यूचर कंटिन्यूस के होमवर्क के लिए नहीं दिए? Yes, ma'am. नहीं दिए थे। नहीं दिए मैम थे? नहीं दिए थे। तो देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने आपको पैटर्न वगैरह सेंटेंस वगैरह सब बता दिया था। मैम। ओके मैम। हाँ जी बोलो। बोलो बच्चों, बोलो। अनुष्का, तो आज हम लोग क्या करेंगे? आपके जो भी अभी तक आपके 12 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, यस या नो? 12 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं ना? Yes, ma'am. आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे? आज हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज ही करेंगे। आपका जो टेंस पढ़ाए हैं मैंने, उस टेंस का ओनली रिवीजन होगा। आ गई बात समझ में? आज हम करेंगे ओनली फॉर एक्सरसाइज। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले है आपकी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर में फर्स्ट देखो, आई डैश शो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। बताओ इसमें कौन सा टेंस आएगा? Future simple. वेरी गुड। आई डैश शो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। किससे पहचाना बेटा? Tomorrow से। टुमारो से। टुमारो का मतलब क्या होता है? कल। कि कल आने वाला कल तुम डॉक्यूमेंट्स मेरे को दिखाना। ठीक है? तो देखो इसमें क्या आएगा? आई है तो आई के साथ में क्या यूज करते हैं? शेल का यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं? Shell. किसका यूज? Shell. आई तो किसका यूज करेंगे हम? शेल का यूज। और बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो उनके साथ में किसका करते हैं हम? विल का यूज। आ गई बात समझ में? तो देखो आई के साथ में किसका यूज होगा? शेल का। तो आई शेल शो कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आप कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? क्या रूल है फ्यूचर फर्स्ट फॉर्म। सिंपल का? एक मिनट। शाल्वी, शाल्वी बोलो बेटा, फ्यूचर सिंपल का क्या रूल है? ये क्या तुम्हारा? म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो, अपनी वॉल्यूम को क्लोज करो। इसका ऑडियो क्लोज नहीं है।
क्लोज करो बेटा अपना, आत्मा क्या बोली? ऑडियो क्लोज करो, अपनी वॉल्यूम क्लोज करो। ओके शाल्वी देखो, बताओ मेरे को फ्यूचर सिंपल का क्या रूल होता है, बोलो शाल्वी, बोलो। फ्यूचर सिंपल का रूल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस शैल या विल, तो आई के साथ में क्या यूज होगा, विल का यूज होगा, Shall. साथ में किसका यूज होगा, सॉरी शैल का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी शो का शो, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, आई शैल शो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। कुछ बच्चे सोचेंगे मैडम ने शो का शो कैसे लिख दिया, क्योंकि रूल है फ्यूचर सिंपल टेंस का First form. कि इसमें विल शैल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखो सेकेंड है, इंडिया डैश बी रीच ए मिनरल्स एंड जेम्स, बताओ इसमें क्या आएगा, आप क्लियर नहीं दिख रहे, क्या आएगा इसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस। नहीं, ये इंडिया हमारा यहाँ का मिनरल्स के लिए क्या है, एक तरह से खजाना है ना, इंडिया क्या है, खजाना, ये चीज बताओ इसमें कौन सा टेंस आएगा, मैम प्रेजेंट क्लियर नहीं दिख रहे, क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा क्या, इंडिया यस मैम, बी रिच ए मिनरल एंड जेम्स, बताओ क्या आएगा इसमें, प्रेजेंट सिंपल दिखाई दे रहा, कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल टेंस आएगा इसमें, कौन सा टेंस आएगा बच्चों इसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। इंडिया हमेशा के लिए हमारे लिए खजाना है, ये बात कभी नहीं बदल सकती, हम एक बदल बार नहीं पहले सकते भी- इस बात को। क्या बोल रही हो अनुष्का, बोलो, ये इस बात बात कभी को भी कोई change- बदल नहीं सकता। ये बात कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ये ऐसी की ऐसी रहेगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो मैंने बताया था बी है ना, बी, ये जब भी आपको मिलता है किसी भी ब्रैकेट में तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको बी ई बी दे दिया, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, ये मत देखने लग जाना तुम लोग। अब इसमें देखना प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होता है, इज एम आर यूज होता है, एक्सक्यूज मी मैम, इज एम आर होता है, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो, मैम क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, सेकेंड वाला क्या बेटा, नो मैम, अभी भी क्लियर नहीं दे नहीं रहा, दिखाई दे रहा, अभी भी नहीं दे रहा क्या, क्लियर दिखाई, देखो एक बार, ये तो दे रहा है क्या, मैं बोल नो रही हूँ मैम, इंडिया डैश बी रिच ए मिनरल्स एंड जेम्स, ये दिखाई दे रहा है, मैम बोलो, मैम क्लियर नहीं दिख रहा, किसी को भी नहीं दिख रहा क्या, नो मैम, मैम दिख रहा है क्लियर, क्लियर नो दिख रहा मैम, है? मैम नहीं दिख रहा, ब्लर दिख रहा है पूरा, क्या दिख रहा है, ब्लैक, युवराज सिंह, तनीषा, मैम अच्छे से दिख रहा है, दिख रहा है, मैम दिख रहा है, ओके, तो देखो मैम, बच्चों नहीं तुम्हारे दिख पास रहा। कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तुम चेक करो उसको, दिखाई दे रहा है साफ, बिल्कुल मार्कर भी बिल्कुल हल्का नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है, आप देखो एक बार, तो देखो इसमें मैंने क्या बताया कि बी ई बी है, ये प्रेजेंट में तो इज एम आर यूज होता है, और पास्ट में वॉज वर होता है, और फ्यूचर में विल शैल प्लस में बीई बी होता है, तो इसमें क्या आएगा, इंडिया इज, क्या आएगा, इंडिया इज रिच ए मिनरल्स एंड जेम्स, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई क्या, यस मैम, और अगला सेंटेंस देखो, द Yes, ma'am. बॉयज डैश प्ले ए फुटबॉल मैच एट दिस टाइम, क्या आएगा इसमें बताओ, फ्यूचर कंटिन्यूअस, वेरी गुड, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब बताओ फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे मालूम चला तुम्हें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आएगा इसमें, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम से मालूम चल गया, किससे, एट दिस टाइम से, कि एट दिस टाइम
जिस भी टेंस में होता है वहां पे फ्यूचर कौन सा आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो एट दैट टाइम होगा तो कौन सा आएगा बताओ? एट दैट टाइम। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि बेटा दिस का डेट क्या होता है? पास्ट होता है। दिस का पास्ट क्या होता है? डेट। ओके, तो यहाँ पे देखो द बॉयज डैश प्ले ए फुटबॉल मैच एट दिस टाइम, तो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है और क्या मेन वर्ब होती है बताओ मेरे को? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इज आर एम फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो देखो बॉयज के साथ आएगा आर। हाँ, बॉयज के साथ आर आएगा प्लेइंग। और आर प्लेइंग। प्लेइंग। आर प्लेइंग। आ गई बात समझ में? The boys are playing a football match at this time. अगला सेंटेंस देखो, they dash take tea when the postman rung the bell. क्या आएगा इसमें? They dash take tea when the postman rung the bell. पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। कैसे पता चला? बोलो। व्हेन से। वैन से। किससे पता चला? वैन से पता When चला क्या कि कौन सा टेंस आएगा। अब एक चीज भी तुम देख रहे होंगे कि वैन के जस्ट पहले तो क्या आ रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना? Yes, और ma'am. जस्ट बाद देखो द पोस्टमैन, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। द पोस्टमैन के बाद क्या रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रैंक होती है। Rank. होती है ना? Yes, तो बात ma'am. समझने लायक है, समझो इस चीज को कि वैन के जस्ट पहले तो Past simple. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और वैन के जस्ट बाद कौन सा टेंस आता है? पास्ट सिंपल आता है। ये वैसे रूल में नहीं लिखा है मैंने तुम्हें, ऐसे ही बता रही हूँ मैं तुम्हें कि यहाँ पे फिर है पास्ट सिंपल टेंस, बिकॉज यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है? सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। आ गई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? दे डैश टेक टी व्हेन द पोस्टमैन रंग द बेल। तो दे के साथ में क्या यूज होगा? आप बता रहे हो पास्ट कंटिन्यूअस, तो क्या आएगा इसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब? was वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म लगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म was वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। यस मैम। के साथ में क्या यूज होगा? वर्ब। पर, और टेक के साथ में टेकिंग। टेकिंग आईएनजी। वेरी गुड। अगला सेंटेंस देखो बच्चों, द हॉर्स डैश शिट ऑन द रेस्ट ऑफ ए लो हिल। इसमें क्या आएगा? बताओ मेरे को, क्या आएगा इसमें? बोलो। सिंपल। कौन सा टेंस आएगा इसमें? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस की सिंपल। घोड़ा रख के चल सकता है ना हिल पे? हिल पे चलता है यस ना मैम। घोड़ा रख के, बदल सकते हैं? तो ये चीज इस कभी बात बदल को कोई सकती है बदल क्या? नहीं सकता। नहीं बदल सकती ना, आराम से चल सकता है। और यस मैम। केवल ये घोड़ा ही चल सकता है और कोई नहीं चल सकता। ठीक है, ये चीज नहीं बदल सकती। तो यहाँ पे क्या आएगा? द हॉर्स सिट्स। क्या आएगा? द हॉर्स सिट्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे ही एस आएगा या नहीं आएगा? एस या यस। एस या यस आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना? क्योंकि Yes, ma'am. इसमें कौन सा Yes, टेंस ma'am. यूज होगा? के प्रेजेंट साथ सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल यूज होगा ना? सिंपल। और द हॉर्स सिंगुलर है। हाँ, तो द हॉर्स क्या है बेटा? सिंगुलर है, तो इसलिए सिट्स ऑन द रेस्ट ऑफ द लो हिल। अब 6 वाला देखो, दे डैश वेट एंड वॉच्ड फॉर बरामदा। बताओ इसमें क्या आएगा? बताओ इसमें क्या आएगा?
मैम एक बार सेंटेंस आप प्लीज वापस बोल दो। क्या सेंटेंस एक बार आप वापस रिपीट कर दीजिए। ये वाला क्या, दे डैश वेट एंड वॉच फॉर, ये 1 मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ इसको, फॉर 2 आवर्स कर दो। अब दिखाई दे रहा है ना ये तो अच्छे से आगे का, दे डैश वेट एंड वॉच Yes, ma'am. फॉर 2 आवर्स, क्या आएगा इसमें, कौन सा टेंस यूज Past होगा perfect बोलो, continuous. है Past perfect continuous. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, कैसे पता चला बताओ मेरे को, Perfect continuous. पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट Past कंटिन्यूस या perfect continuous. पास्ट परफेक्ट Past कंटिन्यूस, past perfect continuous. हाँ पास्ट Past परफेक्ट कंटिन्यूस। perfect अब देखो क्योंकि continuous. बेटा इसमें क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, Second तो form. ये डैश वेट एंड Second form. वॉच फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे वॉच्ड जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा बेटा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है बताओ मेरे को, Was were plus वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी। Was were plus वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी। वॉज वर्ब ये थोड़ी ना होती है, कौन सी होती है बताओ मेरे को, बोलो। मैम बता रहे हैं। मैम साफ ही नहीं दिख रहा। साफ नहीं दिख रहा, एक बार रुको मैं वो दोबारा मैम सेंटेंस पढ़ रही हूँ। मैम past perfect continuous है तो इसके अंदर had been आएगा। Had been. अब देखो, अब मेरी बात सुनो, दे, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ, अब देख लेना तुम लोग, अब दिख जाएगा तुम्हें। अब बताओ इसमें कौन सा आएगा टेंस, had been plus वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी वेटिंग, बात समझ में आ रही है क्यों आया ये, क्योंकि फॉर 2 आवर्स है या नहीं है ना, तो दे डैश वेट एंड वॉच फॉर 2 आवर्स, बात समझ में आ गई। और देखो फिर क्या आता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस था, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, आगे बात समझ में। फिर अगला देखो, माय मदर डैश ऑलरेडी टेक हर टी, क्या आएगा इसमें बोलो, माय मदर डैश ऑलरेडी टेक हर टी, बोलो इसमें क्या आएगा, ऑलरेडी है बेटा, क्यों ऑलरेडी किसमें आता है बताओ मेरे को, ये देखो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट नो Simple. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऐसे क्या कंटिन्यूअस फिक्स होना चाहिए ना कि कौन सा आएगा इसमें, बताओ बताओ एक फिक्स बताओ कोई भी कि मैडम ये आना मैम चाहिए, present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट में ये किसने बताया प्रेजेंट परफेक्ट, शालवी, Sure. Yes ma'am. ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। माय मदर डैश ऑलरेडी टेक हर टी, तो यहाँ पे आएगा ऑलरेडी, मिल गया ना, ऑलरेडी से पता चल गया तुम्हें, तो यहाँ पे माय मदर के लिए क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा, हैज आएगा, इसमें क्या होता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है नहीं होती है ना, तो माय मदर के साथ में क्या आएगा, हैज, माय मदर हैज, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, टेकन, माय मदर हैज टेकन हर टी। अगला सेंटेंस, द नटालिया डैश कंप्लीट हर स्टोरी बुक, क्या आएगा इसमें बताओ मेरे को क्या आएगा,
वह अपनी स्टोरी बुक कंप्लीट कर चुकी है। क्या वह, देखो इससे क्या पता चलता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है इसमें, तो इससे क्या पता चलता है, स्टार्टिंग में फिलिंग द ब्लैंक्स है। इंट्रोगेटिव। कौन सा सेंटेंस है स्टार्टिंग में फिलिंग द ब्लैंक्स है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वेरी गुड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डैश नटालिया डैश कंप्लीट हर स्टोरी बुक। तो इस ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में क्या आएगा स्टार्टिंग में, बताओ? वो अपनी स्टोरी बुक कंप्लीट कर चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। तो नटालिया क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। सिंगुलर। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है मैम, इसके अंदर हैज आएगा। हेड आएगा, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैज डैश और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। आ गई बात समझ में? हैज नटालिया कंप्लीटेड हर स्टोरी बुक। अब उसके बाद में 9 वाला देखो, इन एशियंट टाइम पीपल डैश ट्रेवल ऑन फुट। बताओ इसमें क्या आएगा? इन एशियन टाइम, मैं इसको डार्क कर देती हूँ थोड़ा, इन एशियन टाइम, बताओ सोचो इसमें क्या आएगा? पीपल ट्रेवल ऑन फुट। प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, नो, रॉन्ग। एशियन टाइम यानी पुराना समय। पास्ट। पुराने समय में लोग ट्रेवल अपने पैरों से करते थे, उनके पास कोई व्हीकल नहीं था। तो इसमें कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल। वेरी गुड। कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म। तो देखो यहाँ पे ट्रेवल में सेकंड फॉर्म क्या? ट्रेवल्ड। ट्रेवल्ड। TRAVLVLLED ट्रेवल्ड। ओके। अगला देखो 10 वाला, इंडिया डैश गेट फ्रीडम इन 1947। क्या आपको पहले भी करवाया हुआ है मेरा सेंटेंस? बोलो क्या है? यस मैम। पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल। सिंपल। तो पास्ट सिंपल में गेट की सेकंड फॉर्म पास्ट क्या सिंपल। होगी? गोट। कैसे पता चला कि हमारे इंडिया 1947 में फ्रीडम हुई थी? ये कौन सी बात है बेटा? पास्ट की बात है ना? मैम पास्ट की बात है। पास्ट की बात है। क्या आएगा यहाँ पे? गॉट आएगा। तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अब उसके बाद में 11 वाला, when it was the time to go to bed she dash out the lamp blow। अब क्या आएगा इसमें बताओ? पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस। तो क्या क्या लिखेंगे? पास्ट कंटिन्यूस आएगा। तो बताओ पास्ट कंटिन्यूस कैसे पता चला? when से। when से। के साथ में क्या आएगा? बोलो कानों का was she was और blowing when it was the time to go to bed she was blowing out the lamp। आ गई बात समझ में? यस मैम। अगला सेंटेंस देखो, he dash revise all the books before the examination। बोलो इसमें क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा ना इसमें? यस मैम। हाँ तो देखो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, कैसे पता चला? बिफोर। बिफोर से। बिफोर के जस्ट बाद में क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल होता है ना? बिफोर द एग्जामिनेशन होल्ड कर लो।
हेल्ड की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे होल्ड कर दी मैंने, तो बिफोर के जस्ट बाद में क्या हो गया, क्या हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल हो गया ना, हेल्ड की सेकेंड फॉर्म होल्ड हो गया ना। यस मैम। तो अब बताओ इससे पहले बिफोर से पहले कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखो क्या आएगा ए के साथ में, परफेक्ट में क्या आता है, हेड, हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो हेड रिवाइज्ड, हेड रिवाइज्ड। हेड रिवाइज्ड। आ गई बात समझ में। फिर अब देखो ये फिलिंग द ब्लैंक्स बताओ मेरे को पहले, अच्छे से समझ में आ गए ना, कोई प्रॉब्लम किसी को, यस मैम। कोई यस मैम, प्रॉब्लम समझ नहीं में आ है गया। ना? ये सारे Yes, फिलिंग द ma'am. ब्लैंक्स मैं तुम्हें नोट्स में दूंगी, तुम्हें नोट्स में कंप्लीट करने हैं सारे के सारे, कर लोगे, कर लोगे ना। यस मैम, कर लेंगे। ओके Yes, तो ma'am. देखो अब हम कुछ और फिलिंग द ब्लैंक्स अब और करते हैं कुछ, कर लेंगे मैम। वो आप, वो सिर्फ आप ही बताएंगे, ठीक है, अभी फील करने हैं वो भी आपको। फिलिंग द ब्लैंक्स देखो, और एक तो ये सेंटेंस है, आई डैश गो टू मार्केट, आई डैश गो टू मार्केट। एक ये है आई डैश गो टू मार्केट डेली। बताओ इन दोनों में, इन दोनों सेंटेंस में कौन सा टेंस हम यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। किसमें, दोनों में ही, प्रेजेंट सिंपल। दोनों में ही, यस मैम, यस दोनों मैम। में प्रेजेंट सिंपल नहीं होगा, नो मैम, दोनों में नहीं होगा। नहीं होगा ना, बताओ दोनों में नहीं होगा प्रेजेंट सिंपल, ये तो मैं बता देती हूँ तुम्हें, दोनों में प्रेजेंट सिंपल नहीं होगा। तुम लोग कंफर्म करके बताओ मेरे को कि क्या आएगा इसमें, बोलो। आई डैश नीचे वाले में प्रेजेंट In सिंपल होगा। future, क्या आएगा इसमें, future. नो, ऊपर वाले में ऊपर वाले में फ्यूचर सिंपल और नीचे यहाँ वाले पे में जो प्रेजेंट सिंपल। वो है, यहाँ पे गो है, ठीक है? मैम हाँ फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर सिंपल। इसमें देखो, इसमें तो आएगा डेली से पता चल गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे, यस, यस या नो, यस मैम, यस मैम, डेली तो हमेशा के लिए। फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे, यस जिसमें आता है वो कौन सा टेंस आएगा इसमें, डेली। कौन प्रेजेंट सा टेंस आएगा सिंपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे, यस यानी प्रेजेंट सिंपल। तो गो के साथ में क्या आएगा, आई के साथ में क्या आएगा, डू। गो। क्या आएगा, गो। ओके गो ही आएगा, नहीं क्योंकि लगेंगे। आई को हमने क्या, आई को पास्ट टेंस में ही प्लूरल मान रखा है। प्रेजेंट टेंस में किस में लेते हैं, आई को पास्ट टेंस में, आई को पास्ट टेंस में सिंगुलर में लेते हैं और प्रेजेंट में हाँ पास्ट प्लूरल टेंस में। में तो लेते हैं सिंगुलर में, और प्रेजेंट में लेते हैं इसको प्लूरल में, ठीक है ना। तो देखो ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में प्लूरल में लिया, तो प्लूरल के साथ में वही आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस नहीं आएगा। यहाँ पे बताओ आई डैश गो टू मार्केट, यहाँ पे आएगा बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि इसमें सीधी सी बात कही है और कोई हमें चीज नहीं बोला। फ्यूचर में होता तो हमें क्या बोलता पता है, क्या बोलता हमें, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक। आई बात समझ में। तो इसमें कौन सा टेंस आएगा, यस मैम, फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैं बाजार जाता हूँ, ये कोई continuous। मैं बाजार जाता हूँ तो ये किसकी कोई हैबिट थोड़ी ना है, ये इसमें बताई गई कि वो डेली जाता है, तो डेली, ये डेली यूजुअली ये वर्ड्स आते हैं, तब तो हम प्रेजेंट सिंपल करते हैं। अब ऐसे ही ये आ गया तो इसमें तो कौन सा लिखना है, मैं भी सब लिखना है क्या? कंटिन्यूस। बेटा आपको नोट्स में दूंगी मैं ये सब चीजें, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो क्या आएगा इसमें, आई के साथ में एम गोइंग, गोइंग।
प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी। हाँ, तो ये होती है ना, तो पता चल गया ना आपको इसमें कौन सा टेंस प्लस क्या बोलो। हम क्या? अब अगला सेंटेंस देखो, इट्स टाइम यू स्टडी। बताओ इसमें क्या आएगा, कौन सा टेंस आएगा इसमें? इट्स टाइम यू स्टडी। बोलो कौन सा टेंस आएगा इसमें, क्या आएगा बताओ। इट्स टाइम यू डैश स्टडी, ये रहा सेंटेंस, बोलो। किसी को नहीं फ्यूचर आता? सिंपल, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल, मैम दिख रहा किसी देर फ्यूचर से। सिंपल, मैम फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल। मैंने बताया था इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ये लिखवाया था ना मैंने। इट्स टाइम, ये वर्ड्स आते हैं तो ये कौन से टेंस में आएंगे, जल्दी बताओ मेरे को। कौन से में आएंगे बच्चों? पास्ट सिंपल में। किस में आएंगे? पास्ट सिंपल में। रूल में लिखवाया था मैंने, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, जैसे वर्ड्स तुम्हें मिलते हैं वहां पे पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा वहां पे। वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा? सेकेंड फॉर्म का। तो इट्स टाइम यू स्टडी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? स्टडीड। आ गई बात समझ में? इट्स टाइम यू स्टडीड। कोई दिक्कत अब किसी को? नो मैम कोई दिक्कत नहीं नो है। मैम, अच्छा, तो अब देखो कोई अगला प्रॉब्लम sentence, नहीं है। एक ऐसा ही सेंटेंस और दे रही हूँ, वो और बताना तुम लोग। ओके मैम। वो देखो, इट इज टाइम, this time we dash do है ब्रैकेट में something useful। बताओ ये सेंटेंस बताओ। इट इज टाइम वी डैश डू समथिंग यूजफुल, ये वही समय है जब पास्ट हम सिंपल, कुछ पास्ट सिंपल डीड simple. आएगा। कैसे पता चला? इट इज टाइम, इट इज टाइम से तो पास्ट सिंपल का पता चला। आपने ब्रैकेट में डू दे दी। हाँ, Do इट इज टाइम से या पता तो चल गया। यस मैम। यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस आएगा। और बताओ तो यहाँ डू पे की अब क्या सेकंड आएगा? फॉर्म डीड होती है। डू डिड, है ब्रैकेट में, क्या आएगा डू के साथ में? डिड, डिड, डिड। वेरी गुड। तो डू की जो पास्ट क्या होती है? पास्ट फॉर्म डिड। याद रखना, डू की, डज की, इनकी पास्ट फॉर्म क्या होती है? डिड। डिड। समझ में आ गया ना? यस मैम समझ आ गया। हाँ, तो ये बात ध्यान Yes, रखना तुम ma'am. लोग कि इसमें क्या करना है, तुम्हें डिड करना है। अब देखो एक चीज और बता रही हूं मैं, एक और देख लो। दिस टीवी सीरियल dash had dash go for 3 years. This TV serial dash go for 3 years. क्या आएगा इसमें बोलो? Go on अभी भी चल रहा है ना? Go on करो इसको, go on मैम पास्ट 3 years. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट आएगा। Go on for 3 years. Go on for 3 years करो कि अभी भी ये टीवी सीरियल चल रहा है टीवी पे। दिस टीवी सीरियल डैश गो ऑन 3 years। बताओ इसमें क्या फर्स्ट है? फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फर्स्ट फॉर्म आएगा पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा मैम ये। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नो,
प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे आएगा? फोर के बाद में टाइमिंग है या नहीं है, पहले मेरे को ऐसे बताओ तुम। मैम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। और बताओ प्रेजेंट परफेक्ट ही क्यों आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों नहीं आएगा, ये बताओ। तो यहाँ पे 3 क्या साल से है? अभी दिस भी है चल बेटा, रहा है। दिस डेट नहीं है, दिस है, क्या है? दिस डेट मैम है दैट नहीं है। पास्ट। दिस है यानी यह टीवी सीरियल, दिस टीवी सीरियल डैश गो फॉर ऑन 3 years। आ गई बात समझ में? तो टीवी सीरियल, तो यहाँ पे क्या होगा? Yes, ma'am. क्या आएगा यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब बताओ और मेन वर्ब बताओ, क्या आएगा? has Has been been, has been has been वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing going, Going. क्या जाएगा? Has been going। आ गई बात समझ में? yes ma'am अगला सेंटेंस देखो, माय अंकल डैश, माय अंकल डैश माय अंकल लीव फॉर बॉम्बे लास्ट संडे। मेरे अंकल लास्ट संडे को बॉम्बे पास्ट जाते। में होगा मैम ये बताओ क्या आएगा पास्ट इसमें? सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट सिंपल। क्यों? Past simple. क्यों आएगा बेटा पास्ट सिंपल? लास्ट संडे Last से Sunday. लास्ट Last संडे, Sunday. वेरी गुड। जिसमें भी बेटा लास्ट प्लस लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट नाइट, ऐसे कोई भी Last वर्ड night. अगर हमें किसी भी सेंटेंस में मिलते हैं तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस का। तो लीव की सिंपल का सेकंड फॉर्म क्या मैम होती है? इसमें लेफ्ट आएगा सेकंड फॉर्म लेफ्ट LEFT, लेफ्ट। तो देखो, माय अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट संडे। आ गई बात समझ में? यस मैम समझ में आ गई। यस मैम समझ में आ गई ओके। तो आपको आज क्या करना है? यही एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है। समझ में आ गया ना? अब कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना। ओके, यस मैम आज आपका जो टेंस का टॉपिक था वो एकदम से हैव अ नाइस डे मैम ओके, कंप्लीट हो चुका है एकदम कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज भी। ओके हैव अ नाइस डे मैम ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे मैम थैंक यू।